हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन प्लेटफॉर्म यूजीसी नेट चैंपियंस। मैं हूं आपकी एजुकेटर, मेंटोर एंड फ्रेंड कनुप्रिया। और आज के सेशन में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं जो आप लोगों को एक्चुअली में एग्जाम से पहले थोड़ा सा पुश दे देती है कि भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है और क्या हमने वो कवर किए हैं। नहीं कवर किए होते तो एक मोटिवेशन आ जाता है कि ये टॉपिक्स तो एटलीस्ट हमें करके जाने हैं। अब ये चीज़ें उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहती हैं जिन्होंने जो प्रिपरेशन है वो बहुत ज़्यादा लेट शुरू की है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास टाइम कम है और आप ये जानना चाहते हो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो कौन से हैं बेस्ड ऑन PYQs। मैंने ये एनालिसिस जो है वो किया है कि आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं या फिर रीसेंट जो क्वेश्चंस आए हैं आपके, अभी जो हमारा पेपर हुआ था 2024 में ही, सितंबर में, अगस्त में, तो वहां पर जो क्वेश्चंस आपके देखे गए थे उस अकॉर्डिंगली मैंने कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बेस पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं। अब वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सिर्फ आपके इस रीसेंट ईयर के पेपर के नहीं है, और भी पेपर्स जो हैं 2 से 3 साल के, उसमें जो जो न्यू पैटर्न, जो जो आपको न्यू पढ़ना है, वो सारी चीजें यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगी। चलिए, तो इसको आपको मिस नहीं करना है, ऑब्वियस सी चीज है। एक एक करके हम लोग टॉपिक उठाएंगे। मतलब जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, तो इसके टॉपिक्स पहले रिलेट करके समझेंगे कि कहाँ से आपको क्या पढ़ना है, किस तरीके से आपको ये टॉपिक्स नहीं छोड़ने। तो स्वयं की अगर मैं बात करूँ तो स्वयं आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जब मैं लाइव सेशंस लेती हूँ, कई बार आप लोगों को बता चुकी हूँ, स्वयं आप नहीं छोड़ सकते हो। इसके नेशनल कोऑर्डिनेटर्स आपसे पूछ लिए जाते हैं। और अभी जब हमारा नेशनल एजुकेशन डे था, उस पर एक रिपोर्ट आई थी जो PIB पे आपकी दिखेगी आपको। तो उस PDF में आपका क्या था, स्वयं प्लस के बारे में बात हुई थी। तो वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। तो स्वयं प्लस के बारे में भी आपको पढ़ना है और स्वयं के बारे में भी आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद दूसरा आपका इनिशिएटिव है स्वयं प्रभा, जिसके चैनल्स आप देख ही रहे हो, जिसके चैनल से डायरेक्टली आपसे पूछा जा रहा है कि भाई चैनल नंबर अगर 11 है तो वो कौन उसका कोऑर्डिनेटर है या वो किसके अंडर है। जैसे इग्नू के अंडर है तो आपसे पूछ लिया जाएगा ये चीज़, है ना। तो अगर अलग अलग आपके क्या है कोऑर्डिनेटर्स हैं वहाँ पे, जिनके अंडर आपके चैनल्स हैं, तो वो सारे चैनल्स कोऑर्डिनेटर्स आपको ध्यान में रखने होंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इवैल्यूएशन का, असेसमेंट का, तो देखो इसमें अलग अलग तरीके के आपसे असेसमेंट पूछे जा रहे हैं। जैसे कि नए तरीके के असेसमेंट्स आप देखने को आपको मिल रहे हैं, इप्सेटिव और आपका ऑथेंटिक, है ना। इसके अलावा आपका पीयर पूछा गया था ऑप्शन में, पीयर असेसमेंट क्या होता है, समेटिव असेसमेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एंड उसके अलावा इवैल्यूएशन जो हम नॉर्मली भी पढ़ते हैं, नॉर्म रेफरेंस है ना, क्राइटेरिया रेफरेंस, वो सारी आपको पढ़नी है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन आपको पढ़ना है, समेटिव इवैल्यूएशन, सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होने चाहिए, और जो लर्नर सेंट्रिक मेथड्स है और जो टीचर सेंट्रिक मेथड्स है उसको आपको आइडिया रखना होगा। देन मेमोरी के लेवल्स आपको पता होने चाहिए कि भाई आपकी मेमोरी के लेवल्स, जो 3 लेवल्स हैं, वो आपको प्रॉपर तरीके से दिमाग में होने चाहिए। किसने वो दिए थे, क्या क्या चीज़ें उसमें आती हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बेसिक चीज़ है बट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, प्लेटफॉर्म्स, अब नए क्वेश्चंस, नए तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं कि प्लेटफॉर्म्स आपसे काफ़ी ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं। जैसे कहूट, जूम, मेंटीमीटर, ठीक है, पैडलेट्स, उसके बाद आपके गिटहब, रूब्रिक्स, ठीक है, ये सारे मतलब सिर्फ कुछ नाम है। मैं क्वेश्चंस जब आपको करा रही थी, PYQs जब आपको करा रही थी, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपने इसमें देखी होगी कि किस तरीके से आपके प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो डायरेक्टली पूछे गए थे। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट जो आपका रहता है वो LMS, ठीक है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम से आपके क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा देखे जा रहे हैं, नई नई चीज़ें देखे जा रही हैं। अब देखो होता क्या है, UGC नेट में क्या होता है, जैसे कि आपका अभी पेपर हुआ था, देन आपका अब पेपर होगा जनवरी में। तो जो पहले आपका अभी जस्ट खत्म हुआ है पेपर, सितंबर में जो पेपर खत्म हुआ था, उस पेपर में जो क्वेश्चंस आपके आए थे, उसमें जो ऑप्शंस आपके आए थे वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि उन्हीं पे आपके क्वेश्चन जो हैं वो अगले वाले साइकिल के बनने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। इसलिए ये जो मैंने यहाँ पर बताया है बहुत आपका इंपॉर्टेंट है, ये कहीं ना कहीं आप लिखते चलो, अदरवाइज आप इसकी PDF ले लेना एंड इसको कहीं पे सेव कर लेना। देन रिसर्च की अगर मैं बात करूँ तो टाइप्स आपके हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। टाइप्स आपके कभी भी ऐसा नहीं होगा कि टाइप्स आपके पुराने हो जाए, है ना। टाइप में से ज़रूर से एक क्वेश्चन आता ही आता है। फिर उसके बाद आपका हाइपोथेसिस, अब इसका टेस्टिंग का प्रोसेस, इसके अलावा आपके हाइपोथेसिस टेस्टिंग के जो टेस्ट होते हैं, ठीक है, वो सारे टेस्ट आप एक बार देख सकते हो, गो थ्रू कर सकते हो। इसके अलावा आपकी जो नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस होती है, उस पर क्वेश्चन आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको हाइपोथेसिस के अंदर करनी है। पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर सॉफ्टवेयर हैं, डेटा एनालिसिस के कुछ सॉफ्टवेयर हैं, वो आपको दिमाग में रखने हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं। देन उसके बाद डिस्पर्जन, ठीक है, मेजर ऑफ डिस्पर्जन का क्वेश्चन देखा गया है रिसेंटली, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। रिग्रेशन के भी आपको बेसिक्स पढ़ने होंगे, रिग्रेशन से भी आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है।
देन वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी जो है उसके टाइप्स और उसके थ्रेट्स, यानी अगर मैं बोलूँ कि इंटरनल वैलिडिटी जो है उसके जो थ्रेट्स है वो आपको पढ़ने होंगे, ठीक है। तो थ्रेट्स भी आपको पढ़ने हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको टॉपिक नहीं बता रही, ये भी बता रही हूँ कि उसको किस लेंथ एंड ब्रेथ में आपको कवर करना होगा। चलिए, ये हो गया हमारा रिसर्च की बात। इसमें एक चीज रह गई पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म, वो भी आपको पढ़ना है। अब वो कैसे आता है डायरेक्टली, बेशक आपका पॉजिटिविज्म पे ना आए क्वेश्चन, लेकिन कई बार ऐसा आ जाएगा क्वालिटेटिव रिसर्च पे क्वेश्चन है एंड वो आपसे पूछ लेगा कि क्या ये पॉजिटिविज्म की अप्रोच फॉलो करता है या फिर पोस्ट पॉजिटिविज्म की। तो इस तरीके से आपका स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ जाएगा, इसलिए आपको वो कॉन्सेप्ट पढ़ना, पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म, वो जरूरी हो जाता है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं कम्युनिकेशन। इस पे एक मैंने बहुत अच्छा सेशन लिया था जिसमें मैंने आपके साथ में 2024 के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए थे वो मैंने आपको दिखाए थे, ठीक है। तो वहां से हमें क्या पता चला था, सिंक्रोनस, असिंक्रोनस, अकॉस्टिक, ठीक है, अकॉस्टिक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी हमने देखा था कि आपका 2024 में आया था। तो ये जो अलग अलग जो आपके कीवर्ड्स आते हैं ना पेपर में, ये आपको ध्यान रखने होते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि सिंक्रोनस कम्युनिकेशन, असिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्या होता है, अकॉस्टिक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है, हॉट मीडिया, कोल्ड मीडिया, ये सारे आपके नए नए टर्म्स है जो आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन अगेन कम्युनिकेशन के जो क्वेश्चन थे वो मिक्स था, कि जो बेसिक है उससे भी था और कुछ नया भी था। जैसे कि मास कम्युनिकेशन से काफी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले थे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। यहाँ पे आपका क्या, प्रिंट मीडिया, रेडियो हो गया, इनसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इनके फीचर्स थोड़े थोड़े आपको दिमाग में रखने हैं। मास कम्युनिकेशन किस तरीके से आपका इवोल्यूशन उसका हुआ है, वो सारी चीजें आपको देख लेनी है एक बार। एंड उसके अलावा बैरियर्स और टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन जो होते हैं ना, कि बैरियर्स क्या होते हैं, सिमेंटिक बैरियर जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फिजिकल बैरियर, इस पे 2024 में क्वेश्चन था, ठीक है, एक शिफ्ट में मैच ऑफ द फॉलोइंग में दिया हुआ था। तो आप देख रहे हो कि कितना जरूरी है टू हैव एन आइडिया कि आपको बेसिक में से क्या पढ़ना है, ये आपके सिलेबस में डायरेक्टली दिया हुआ है, राइट। तो इसमें से आपको क्या पढ़ना है एंड कितना पढ़ना है वो आपको पीवाईक्यूज बता देते हैं कि भाई आपको सिंक्रोनस, असिंक्रोनस भी क्या करना होगा, कवर करना होगा, अकॉस्टिक मीडियम भी पढ़ना होगा, ठीक है, मेटा कम्युनिकेशन भी पढ़ना होगा। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान में रख सकते हो। देन लॉजिकल रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट और प्रोपोजिशंस, ठीक है। तो देखो सिंपल सी चीज़ है, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन आप अगर सही से समझ लोगे बहुत प्रॉपर तरीके से, मतलब मैंने इस पे बहुत ही अच्छे से क्लास ली है आपकी लॉजिकल रीजनिंग पे एंड मैंने उसमें सारी चीज़ें आपकी डिस्कस की है, ठीक है। तो वो आप जाके ज़रूर से देख लेना, लाइव क्लासेस हैं दोनों की दोनों एंड बहुत इंपॉर्टेंट है रीजनिंग पे, मतलब मैंने बहुत अच्छे से क्लास लिया, आपका स्क्वायर ऑफ अपोजिशन पूरा उसमें खत्म कराया है, ठीक है। प्रोपोजिशंस उसमें सारी डिस्कस की है मैंने और बहुत अच्छे से, बहुत ही लेंथ एंड ब्रेथ पूरी कवर की है, तो वो ज़रूर से आप लोग देख लेना। कोडिंग एंड डीकोडिंग आपने पढ़ना ही पढ़ना है, एक आध क्वेश्चन उसमें जरूर आता है। कोडिंग डिकोडिंग का बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है, तो ये 2 मार्क्स आपको नहीं छोड़ने हैं, कोडिंग डिकोडिंग जरूर से करके जाना है। कोडिंग डिकोडिंग पे भी मैंने आपकी क्लासेस ले रखी है। फॉलिसीज जो हैं, हमारी फैलिसीज जो होती हैं, उस पर भी आपका क्वेश्चन आना तय रहता है। फेवरेट टॉपिक है ये एनटीए का, ठीक है, फैलिसीज में से क्वेश्चन आता ही है। न्याय एपिस्टेमोलॉजी, इस पे भी क्वेश्चन आपके देखने के लिए मिलते हैं। तो ये हो गए आपके लॉजिकल रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब अगर हम बात करें आईसीटी के, तो आईसीटी के बारे में अगर मैं बात करूं तो अभी रिसेंट ईयर्स में आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि इंटरनेट से रिलेटेड जो भी बेसिक्स है ना आपके, वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। इंटरनेट से बेसिक्स मतलब कि आपको प्लेटफॉर्म्स भी पता होने चाहिए, इंटरनेट पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, अभी जो बहुत रिसेंट टेक्नोलॉजीज है वो भी आपको पता होनी चाहिए कि भाई एआई में क्या हो रहा है, ठीक है, क्या नई टेक्नोलॉजी आ रही है, या फिर हमारा जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसमें आप देख सकते हो, ठीक है। तो IoT देख सकते हो आप, ये भी आपको देखना है, यानी रीसेंट टेक्नोलॉजी से भी थोड़ा अपडेटेड रहना है, क्योंकि क्वेश्चन उससे एक्सपेक्टेड है, आया भी है, देखा भी गया है। उसके अलावा इंटरनेट आपके बेसिक्स, बहुत ही बेसिक चीज़ें कि आपका वेब पेज क्या होता है, ठीक है, आपका HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, ऐसी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा JPEG अगर आपसे पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये किसका फॉर्मेट है, राइट। अगर आपसे पूछ लिया कि भाई JPEG या फिर PNG ये किसके फॉर्मेट्स हैं, तो ये आपको दिमाग में रहना चाहिए, राइट। बहुत ही बेसिक चीज़ है जो आपको लूज करा सकती है, बहुत ही जो गेन करे जा सकते थे बहुत आसानी से जो मार्क्स। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप इंटरनेट के बारे में ध्यान रखोगे। देन मेमोरी की हिरार्की आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल चुका है मेमोरी की हिरार्की से। मालवेज आपके मालवेज आप देख ही रहे हो कितने कितने अलग अलग टाइप के आपके मालवेज हो रहे हैं, तो आपको सारे एक बार गो थ्रू कर लेने हैं सो दैट आपको अच्छे से प्रॉपर तरीके से एक पेपर लो और सारे मालवेज वहाँ पर लिख लो, ठीक है। अब कन्वर्जन पे क्वेश्चन हर साल देखने के लिए मिल रहा है आपको,
देखो कन्वर्जन में आपको बहुत बेसिक से शुरू करना है, ठीक है, बाइनरी डेसिमल, डेसिमल बाइनरी, फिर हेक्साडेसिमल पे जाओ, ठीक है, तो ऑक्टल वाला भी करो, तो सारे आपको करने पड़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन जो आ रहा है ना वो एक पे नहीं आ रहा है, यानी सिर्फ आपको ये नहीं बोल रहा कि डेसिमल टू मतलब डेसिमल टू बाइनरी करो, वो आ रहा है मिक्स होके, तो आपको हर एक कन्वर्जन थोड़ा सा एक बार में सीख लेना होगा। अगर आप ये सीख जाओगे कन्वर्जन, अगर आप सीख गए तो आपके 2 मार्क्स कहीं पे नहीं जाने वाले, एंड इतना टफ होता नहीं है जितना आप लोगों ने अपने दिमाग में बना रखा है। देन उसके बाद जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स हम लोग कई बार छोड़ देते हैं कि ये तो बेसिक सा टॉपिक है, यहाँ से कहाँ ही क्वेश्चन आएगा। 2024 में आपका जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स से क्वेश्चन आया है, तो वापस से बोल रही हूँ रिविजिट कर लो एक बार जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में, एंड ऑल्सो इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ये भी थोड़ा एक बार पढ़ लेना, राइट। चलो देन हायर एजुकेशन की अगर मैं बात करूँ तो कमीशंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस कमीशंस। प्री इंडिपेंडेंस कमीशंस मैं आपको करा चुकी हूँ बहुत प्रॉपर तरीके से, एक स्टोरी फॉर्म में आपको याद कराया था, एंड आई थिंक अगर किसी ने क्लास देखी है वो स्टोरी आप नहीं भूलोगे, 2-3 बार बस वो स्टोरी आपको गो थ्रू कर लेनी है, सारे के सारे प्री इंडिपेंडेंस कमीशंस याद आपको हो जाएंगे। उसके अलावा आप देखते हो कि यूनिवर्सिटीज़ से क्वेश्चन आपके काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। राइटर्स यानी कि जो पुराने टाइम में बुक्स लिखी गई हैं उनके राइटर्स आपसे डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, तो वो आपको ध्यान में रखने हैं। एंशिएंट एजुकेशन कैसी हमारी होती थी, किस तरीके का हमारा उसमें मेथड यूज हो रहे हैं, एंशिएंट जो हमारी यूनिवर्सिटीज थी उन पे क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है डायरेक्टली, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी पे पूछ लिया जा रहा है, तक्षशिला पे आपका क्वेश्चन है, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और आपके जो इंपॉर्टेंट जितनी भी एंशिएंट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके आपको मेजर पॉइंट्स थोड़े से याद कर लेने हैं। देन एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की हमारी है, उससे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ रहा है कीवर्ड से, ठीक है, तो बेसिक उसके भी पढ़ लेने हैं आपने ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। चलिए उसके अलावा पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट जो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को टफ भी लगता है, इस पे एक मैराथन है, ठीक है, जो मैंने और तोशिबा मैम ने ली थी, तो पीडीई और उसमें हायर एजुकेशन हमने कवर किया था, तो पीडीई उसमें मैंने कवर किया था जिसमें मैंने वहाँ पे भी आपको बताया था एसडीजीज एमडीजीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब मैंने वो मैराथन सेशन लिया था तो मैंने आपको वो दिखाया भी था कि कैसे उस पर कितने क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स आपने याद कर लेने हैं, उनका टाइम पीरियड याद कर लेना है, उनके इंडिकेटर्स क्या हैं, उनके टारगेट्स क्या हैं, वो सब याद कर लेने हैं, एंड एक बार जाके एसडीजीज के सब टारगेट्स भी बस गो थ्रू कर लेना, एक बार जस्ट देख लेना, थोड़ी सी नज़र डाल लेना। पोल्यूशन आपको हर तरीके का पोल्यूशन, एयर वाटर नॉइज़, ये सारा। इसके अलावा आपका जो बेसिकली जो रूल्स दिए हुए हैं, ठीक है, उससे भी कई बार क्वेश्चन जो है वो आ जाता है कि मेडिकल वेस्ट क्या है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या है, तो थोड़ा थोड़ा मतलब आइडिया आपको होना चाहिए। पॉल्यूटेंट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो ग्रीन हाउस एमिशंस होते हैं वो किस गैस से हो रहे हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा किससे हो रहे हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन उसका उसमें सबसे ज़्यादा किसका है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और मेजर इसमें हाईलाइट आपका क्या रहता है, CFCs और HCFCs, तो इसका आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि ये होते क्या है, हमारे जो मतलब जो रूल्स हैं उनमें इनके बारे में क्या लिखा है, वो सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। इंटरनेशनल सोलर अलायंस से काफ़ी बार डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिला है, जो बहुत ही ईजी होता है अटेम्प्ट करना अगर आपने एक बार भी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में पढ़ रखा है, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोटोकॉल्स, क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, मॉन्ट्रियल आपका प्रोटोकॉल हो गया, किगाली एग्रीमेंट, पेरिस एग्रीमेंट, इन पे आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, एक बार बस गो थ्रू करने की आपको ज़रूरत है, आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। देन एक्ट्स आपके जैसे कि वाटर है, हमारा वाटर एक्ट है, ठीक है, वाटर प्रिवेंशन एक्ट जो है हमारा, कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, या फिर हमारा जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, तो इनकी क्रोनोलॉजी आपसे पूछ ली जाती है कि ईयर आपके याद रखने आप लोगों ने इनके। देन लेक से रिलेटेड आपके कुछ कॉन्सेप्ट पूछ लिए जाते हैं कि फर्टाइल लेक क्या होता है हमारा, ठीक है, लेक हमारा लेक में हमारा यूट्रोफिकेशन जो होता है, यूट्रोफिकेशन आपसे पूछ लिया जाता है। इसके अलावा जो भी वर्ड्स आपको बायो से दिखते हैं ना, बायो डीजल से रिलेटेड कोई न्यूज़ है, बायो गैस से रिलेटेड कोई न्यूज़ है, या फिर कॉन्सेप्ट आपको इनके पता होने चाहिए, बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है, मतलब जिस भी वर्ड के आगे प्रीफिक्स बायो लग रहा है उसको एक बार गो थ्रू कर लो। चलो देन लास्टली बस ये कहूंगी कि कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। क्या क्या चीज़ें, देखो DI जो आपका आता है वो मिसिंग DI काफ़ी देखने के लिए आपको मिल रहा है, तो मिसिंग DI आपको काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। रेशो के बेस पे DI भी देखे गए हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेशो, इसीलिए आपको रिवाइज करना। देन आपका परसेंटेज और एवरेज, आपको पता ही है कि DI के लिए आपको ये 3 चीज़ें आनी चाहिए, परसेंटेजेस जिसका मैंने 1 शॉट ऑलरेडी ले लिया है, देन रेशो एंड आपका एवरेज,
तो ये तीनों पे बेस्ड डीआई जो है वो देखे जाते हैं। एंड 2024 में आपके मिसिंग डीआई काफ़ी ज़्यादा देखे गए हैं जो आपके परसेंटेज और रेशो पे आपके बेस्ड थे। आरसीज में आपको ध्यान रखना है कि आप क्वेश्चन से मतलब उल्टा जाओ, क्वेश्चन से फिर उसके बाद पैसेज पे जाओ तो आपका टाइम थोड़ा सा बचेगा। एंड आरसीज आपको थोड़े थोड़े बीच बीच में क्या करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। अगर आपकी अच्छी है मतलब आरसीज आप अच्छे से कर लेते हो तो आप बीच बीच में भी कर सकते हो। अगर आपका बहुत ही ज़्यादा वीक है तो आप इसको रोज करने की कोशिश करो या एक दिन छोड़ के एक दिन तो कर ही लो। तो ये जो आपके 10 मार्क्स 10 क्वेश्चंस हैं जो 20 मार्क्स आपके देते हैं आपको, ये आपने बिल्कुल भी अपने हाथ से नहीं जाने देने। ये बहुत इंपॉर्टेंट 20 मार्क्स आपके होते हैं। अब मैथ्स में आपका टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा आपका रेशो से क्वेश्चन देखने के लिए मिला है 2024 में। इसके अलावा आपका नंबर सीरीज, ठीक है, एंड आपका एक और टॉपिक था जो मैं भूल रही हूँ, हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट से भी आपका क्वेश्चन देखने के लिए मिला है एंड डिस्काउंट पे भी आपका क्वेश्चन देखने के लिए मिला है। तो ये हो गया आपका मैथ्स का पोर्शन। तो आई होप कि मैंने आप लोगों को एक क्लैरिटी दे दी होगी कि क्या क्या तो आपको नहीं ही छोड़ना है पेपर 1 में। अब अगर आप लोगों को लगता है कि आप थोड़ा सा पैनिक कर रहे हो, दिक्कत आ रही है, ठीक है, एक बार में स्ट्रक्चर्ड वे में आपको लर्निंग चाहिए तो आप कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। तो भाई यहाँ पर आपको बेस्ट एजुकेटर्स यहाँ पर मिल जाएंगे। KPR नेट आप कोड लगा सकते हो। KPR नेट कोड लगाते ही आप 50% ऑफ यहाँ पर अवेल कर पाओगे। इस प्राइस पे कोर्स को ले पाओगे। 2 महीने के लिए पूरा का पूरा कोर्स अवेल कर पाओगे 2000 में सिर्फ, ठीक है। 2000 में तो बहुत ही मतलब आप लोग कपड़े भी खरीद लेते हो, खा भी लेते हो 2000 का। तो वो आप इन्वेस्ट करो अपने 2 महीने के लिए आगे। यहाँ पे क्यों बोल रही हूँ कि मैं यही वाला आपको बेस्ट रहेगा, क्योंकि जो लोग इस बार वाला दे रहे हैं, जो लोग आगे के लिए फोकस कर रहे हैं उनके लिए ये बेहतर है, क्योंकि 2 मंथ्स का एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर पूरा का पूरा कोर्स मिलेगा। यहाँ पर भी 2 मंथ का एक्स्ट्रा और 50% ऑफ आपका दोनों पे चल रहा है। लेकिन जिन लोगों को अभी पेपर देना है एंड उनका कोर्स कंप्लीट नहीं है या क्रैश कोर्स वो करना चाहते हैं, तो ये ज़रूर से आप लोग कर सकते हो एनरोल। इसमें आपको क्या होगा, सारे के सारे एजुकेटर्स जो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं सबको आप एक्सेस कर सकते हो। सिर्फ 2000 के कोर्स में सारे एजुकेटर्स का एक्सेस आपके पास रहेगा जिससे आप पढ़ना चाहते हो। और सबसे बड़ी बात है कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की क्लासेस आप यहाँ पर ले सकते हो। अगर आप चाहते हो कि पहले आपको डेमो देखना है तो आप अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड करो एंड देन उसके बाद आप फ्री क्लासेस जो है एजुकेटर्स की वो एक्सेस करके देखो। अगर आपको पढ़ाना उनका अच्छा लगता है देन कोर्स को एक्सेस करो, ठीक है। बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में आपको सारे पीडीएफ्स मिलते हैं, क्वेश्चंस मिलते हैं प्रैक्टिस के लिए, तो काफ़ी अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो सकती है ना। डाउट सॉल्विंग भी बढ़िया से आपकी हो जाती है टीचर्स के साथ में मिलकर। चलो, आई होप आप लोगों को ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने आपको बताई, हर एक यूनिट के अलग अलग, ठीक है, हर एक टॉपिक के अलग अलग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर आपको समझाए। आई होप कि आपको समझ आए होंगे। आई होप कि आपको वैल्यू ऐड इससे हुई होगी। चलो, कोई भी अगर आपका कंफ्यूजन होता है, कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में आराम से डाल के मुझसे पूछ सकते हो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।